भाई मैं तो बीच में आ ही रहा हूँ छह पक की तरह से। बहुत बढ़िया बात कही भाई आपने, वेद ने मिलावट की बात सुनाई, शराब की बात करी। सच कह रहा हूँ साहब, आज हमारा क्या आनंदम का एक कार्यक्रम था। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं मिलावट भाई। सोम रतन जी ने कहा यार जितने भी कवि हैं और आनंदम के सदस्य हैं इनको खाना पे मेरे घर लाओ। ठीक है, अच्छी बात है, परिचय हो जाएगा। भाभी जी ने कहा जी मैं इतनों का खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे को क्या मिलेगा, अब सदस्य आप हो। बोला कुछ नहीं, टेक्निक से काम लेंगे, राजनीति के आदमी हैं, जब ये आएंगे तो तू कुछ मत करना, कुछ गिराना बर्तन, मैं पूछूंगा क्या हुआ तो कहना वो खीर गिर गई। मैं कहूंगा छोड़ खीर जो है वो ही दे दे। थोड़ी देर बाद फिर गिराना, बोला क्या गिर गया, पनीर गिर गया। 5-7 बार गिराना और आखिरी में कहना अच्छा दाल तो है उससे ही लिया। हम गए साहब, और मजा आ जाएगा आपको इनकी मतलब चालाकी पे, मोहब्बत पे, दया पे। आवाज हुई, एक बर्तन गिरा, इन्होंने कहा क्या हुआ, भाभी जी बोली सत्यानाश एक दाल थी। यार वो सबका काम हो गया। अच्छा आदमी के बुरे दिन हो ना तो कुछ भी हो सकता है, सिस्टम खराब है। वो मुझे ध्यान है कि यमराज आया लिस्ट लेके कि किस किस को उठाना है। अब वो होता क्या है, मतलब आप देखो व्यापारी के पास आ जाए तो गड़बड़ है। सीताराम जी के गया, बोला जी आपका नंबर है। बोला नंबर मेरा क्यों है? बोला जी नंबर तो बहुत के हैं, 10-12 के हैं, लेकिन सबसे ऊपर आपका नंबर। अब ये ज्ञानी आदमी है, सब काम है। इन्होंने कहा यार भाई तू मेरे को ले जाइयो लेकिन कुछ कर ले। बोला नहीं नहीं जी नंबर आपका है, कानून में कोई संशोधन नहीं हो सकता। बोला छोड़ यार तू तो ऐश कर, खाना वाना खा। उसको खाना वाना खिलाया, खाने वाने से वो खुश हो गया। अब रोज खाना खा के उसको नींद आ गई। इन्होंने उसकी लिस्ट ली, अपना नाम ऊपर की जगह नीचे लिख दिया। वो खुश हुआ, बोला यार आपने इतनी मेरी खातिरदारी की है, मेरा मन बदल गया। अब मैं लेने तो आया था, ऊपर से नहीं नीचे से ले जाऊंगा। आदमी कहां से क्या करता है, सिस्टम ही बिगड़े हुए हैं साहब, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ये आप क्या करते यार, वो शराब वराब की बात है। देखो राजस्थान में देवेद भाई बड़ा मामला खराब है इन दिनों। इन्होंने क्या जोरदार काम कर रखा है, बंदी कर रखी है कुछ। हालांकि अब यात्राएं चल गई तो खुल जाएगा। लोग खुश हैं कि दवा फ्री थी, अब दारू भी फ्री मिलने वाली है। आपने दवा फ्री में काफियों का इलाज कर दिया। पिछले बजट में जब पशुओं के लिए दवा फ्री हुई तो सारे नेता बड़े खुश हुए। ताली वाली बजाओ, बारीक बात है। बोला यार सरकार सबका ध्यान रखती है, आज से तो जांच भी फ्री है और रिजल्ट तो नवंबर बाद ही आएगा। आपकी सरकार ने दवा फ्री क्या की साहब, एक का तो इलाज कर ही दिया, मदरेना का। ऐसा भोला आदमी था, सीधा आदमी, जाट आदमी, उसने कहा सोचा दवा फ्री है, नर्स भी फ्री होगी। सीधे आदमी का मामला खराब है। वो पिछले दिनों एक का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको एम्बुलेंस ले जा रही 108। तो उसने पूछ लिया, बोला यार अस्पताल चलना है, किधर से ले चलूं? तो वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बोलता है, बोला ठेके की तरफ से ले चल, अस्पताल तो 8 बजे बाद भी खुला मिल जाएगा। बड़ा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। वो शराब वाले के में तो बहुत सारी बातें मेरे से आसपास ही होती है। वो शराब वाले के पास सुबह सुबह फोन आया, रात को 2:30 बजे, दुकान कितने बजे खुलेगी? दुकानदार ने सोचा यार बंद हो गई है, सरकार वरकार का सिस्टम में, रख दिया। बोला पी ली होगी। 2 मिनट बाद फिर फोन आया, दुकान कितने बजे खुलेगी? फिर रख दिया। तीसरी बार फोन आया तो उसको गुस्सा आया, बोला तुझे मालूम नहीं है 8 बजे बंद हो जाती है, ज्यादा पी ली क्या? बोली पी नहीं ली, पी रहा हूं, तेरी दुकान में ही बंद हूं। ये सारी स्थितियां हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग आनंद लेते हैं। कविता क्यों जरूरी होती है, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं। आप वो लोग हैं सुबह से शाम तक पापा लैपटॉप पर, मम्मी डेस्कटॉप पर, बच्चे टैबलेट पर, और इस पंक्ति पर आप संभाल लेना, क्योंकि आपका प्यार ही होता है जो मुझे दुनिया में एक पहचान दिलाता है। 4 लाइनों में बात शुरू करता हूं। मैं युगबोध का कवि हूं। अपने आसपास के जो प्रतिमान मुझे मिलते हैं मैं कविता में पिरोने की कोशिश करता हूं। पापा लैपटॉप पर, मम्मी डेस्कटॉप पर, बच्चे टैबलेट पर, सब नेट पर चैट साथ साथ कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं अलग अलग तीसरे से बात कर रहे हैं।
अपने आप बात ही नहीं कर रहे साहब, पता नहीं क्या खाने की चीज पिज्जा, नाम में ही गड़बड़। पीने की चीज कोक, कोयला, पीने की चीज कोक। और आप एक मुहावरा आप उंगली चाटने के अंग्रेजी टिप्स हैं। उंगली चाटना एक मुहावरा होता था। भाई साहब मोबाइल, भाभी जी साथ नहीं आई क्या? जिनकी नहीं आती उनका बचता है। वो मैं तो एक कार्यक्रम में था, एक सज्जन आ गए मोबाइल ऑन करके, बोला मैंने क्या हुआ भाई साहब? बोला नहीं मेरी घरवाली को यकीन नहीं हो रहा मैं इतनी अच्छी जगह जा सकता हूं, वो आपकी आवाज सुनना चाहती है। मैंने कहा मेरी सुनेगी फिर आपकी नहीं सुनेगी। बोला एक बार आप सुन लो फिर आपकी नहीं निकलेगी। सबके सिस्टम बिगड़े हुए हैं साहब। खाने की चीज पिज्जा, पीने की चीज कोक, हॉट डॉग खा के भौंक, बहुत सारी चीजें अंग्रेजी चिप्स हैं। फिंगर से ज्यादा स्वादिष्ट फिंगर चिप्स हैं। अच्छा ये बेटा वही है, ये मैं जानता हूं जी। क्या है, मुझे तो ये सब ऐसे लोग हैं जो कचौड़ी और चाय में तो कविताएं सुनते हैं। आज तो फिर भी दोस्तों एक कविता, क्योंकि मैं चाहता हूं शैलेश लोग हम सर्वाधिक समय दें।